हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अपना 9वां पाठ है यानी चैप्टर 9 अधिकरण कारकः इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है अधिकरण कारकः। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं वह कारक से संबंधित हैं यानी कारक के भेद हैं। ओके, इसलिए आज कारक का एक भेद हम अधिकरण कारकः पढ़ेंगे। ज्ञातव्य, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो आधार होता है उसको कौन सा कारक कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है में, पे, पर। इसका सिंबल क्या होता है? में होता है, पे होता है और पर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी कारक से संबंधित इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे अपने लेसन में। रामपुर नगरे एकम सुंदरम आश्रमः अस्ति। रामपुर नगरे यानी रामपुर नगर में, एकम यानी एक, सुंदरम यानी सुंदर, आश्रमः यानी आश्रम, अस्ति की मीनिंग होती है यानी रामपुर नगर में एक सुंदर आश्रम है। आश्रमे अनेकाः पशु पक्षिणः निवसन्ति। निवसन्ति मीन्स क्या होता है बेटा? रहना। अनेकाः यानी बहुत से, पशु पक्षिणः यानी पशु और पक्षी। आश्रम में बहुत सारे पशु और पक्षी रहते थे। आश्रमे अनेकानी उटजानी शंति। उटजानी की मीनिंग होती है झोपड़ियाँ। ओके, क्या होती है? झोपड़ियाँ। यानी आश्रम में झोपड़ियाँ भी थी। जो आश्रम था वहाँ पर झोपड़ियाँ भी होती थी। उटजेषु मुनियः निवसन्ति, और झोपड़ियों में मुनि लोग निवास करते थे। उटजेषु की मीनिंग क्या है? झोपड़ियों में जो मुनि थे वह रहते थे यानी वे निवास करते थे। तत्रे अनेकाः छात्राः अपि निवसन्ति। वहाँ पर अनेक छात्र भी रहते थे यानी मुनि भी रहते थे, इसके साथ साथ वहाँ पर अनेक छात्र भी रहते थे। काव्यशास्त्रम एवं वेदानाम अध्ययने कालम नयन्ति। वेदानाम अध्ययने की मीनिंग होती है वेद शास्त्र के अध्ययन में। ओके, और वहाँ पर जो छात्र थे वह वेद शास्त्र के अध्ययन में लगे रहते थे यानी आश्रम में जो बच्चे रहते थे वह वेद शास्त्रों का अध्ययन करते थे। पशु पक्षी भी सह सिंह अपि निवसन्ति, और पशु पक्षी और सिंह भी वहाँ रहते थे। यानी पशु पक्षी और सिंह भी यानी सभी एक साथ वहाँ निवास करते थे। कहाँ पर? उस आश्रम में। आश्रमे मत्स्य कोकिला मधुरम मधुरम कूजति। आश्रम में मस्त कोयल मधुर मधुर कूजती थी। जो आश्रम था वहाँ पर मस्त कोयल, मत कोकिला यानी मस्त कोयल, मधुर मधुर आवाज़ में कूकती रहती थी यानी कूजती थी। आश्रमे फल पूरी तरानी अनेकानी वृक्षाणी सन्ति। आश्रम में सभी प्रकार के फलों के वृक्ष भी थे। मुन्यः वेद पाठिनस्य पशु पक्षिणस्य फलानि भुक्त्वा मुदन्ति। जो मुनि थे वह वेदों का अध्ययन करते थे, वेदों का पाठ करते थे, और जो पशु पक्षी थे वह फलों को खाकर अपनी भूख को मिटाते थे। यानी ऋषि मुनि भी जो आश्रम के थे वह भी उन फलों को खाते थे। आश्रमे मुन्यः ईश्वरम भजन्ति। आश्रम में जो मुनि लोग थे वह ईश्वर का भजन करते थे। संध्या तपर्णम कृत्वा यज्ञम कुर्वन्ति। संध्या यानी शाम के समय यज्ञ करते थे। कुर्वन्ति की मीनिंग होती है करना। सतत धर्माचार्येण वसुधा। धर्माचार्येण की क्या मीनिंग होगी स्टूडेंट्स? धर्म के आचरण से, यानी सतत धर्माचार्येण यानी धर्माचार्येण की मीनिंग हुई धर्म के आचरण से। हमेशा धर्म के आचरण से जो हमारी पृथ्वी थी, वसुधा किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोला गया है। हमारी पृथ्वी हरी भरी होती थी यानी धर्म के आचरण से हमारी पृथ्वी हमेशा हरी भरी रहती थी। वृद्धावस्थां काले जनाः शांतिम प्राप्त्यर्थम आश्रमे एव निवसन्ति। और वृद्धावस्था के समय लोग वहाँ शांति प्राप्त करने के लिए वहाँ रहने आते थे। जो लोग बूढ़े हो जाते थे, वृद्ध हो जाते थे, वे अपने मन की शांति के लिए उस आश्रम में रहने के लिए आते थे। वानप्रस्थिनः स्त्री पुरुषः आश्रमे निवसन्ति। स्त्री पुरुष भी उस आश्रम में रहा करते थे। देवाचरणम कुर्वन्ति, और देवताओं का स्मरण करते थे। ऐसा सनातना धर्मः, यह धर्म सबसे उत्तम है। शांति स्थलम आश्रमम मन्यन्ते इत्याशया।
आश्रम में इतनी ज़्यादा शांति स्थल थी, आश्रम में इतनी ज़्यादा शांति होती थी कि उस स्थान में सभी का मन रमता था, इसलिए सब अपने मन की शांति के लिए उस आश्रम में रहने आते थे। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर रीड किया और इसको एक्सप्लेन भी किया। अब इसकी वर्ड मीनिंग मैं वन बाय वन आपके सामने क्लियर करूँगी। ओके, रामपुर नगरे है, रामपुर नगरे यानी रामपुर नगर में। ओके, अनेकहा, अनेकहा किसको बोला गया? बहुत से। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना बहुत है, ढेर सारे हैं, उसको संस्कृत में बोलेंगे अनेकहा। उठ जानी यानी झोपड़ियाँ, उठजेशु यानी झोपड़ियों में। वेदा नाम अध्ययने यानी वेद शास्त्र के अध्ययन में। मत्य कोकिला यानी मस्त कोयल को बोला गया है। भुक्तवाह यानी खाकर। ओके, धर्मः चारेण यानी धर्म के आचरण से। शस्य श्यामलला यानी हरी भरी। शस्य श्यामलला किसको बोला गया? हमारी पृथ्वी को बोला गया जो हरी भरी है। वृद्धावस्थाम बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापे में, इन ओल्ड एज, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हम वृद्ध हो जाते हैं, उस अवस्था को कौन सी अवस्था बोलते हैं? वृद्धावस्थाम। प्राप्त्यर्थम यानी पाने हेतु, किसी चीज़ को पाने के लिए संस्कृत में बोलते हैं प्राप्त्यर्थम। देवार्चनम यानी देवताओं की पूजा। देवार्चनम यानी देवताओं की पूजा। जैसे कि मैंने आपको बताया देवताओं की पूजा की जाती थी, उस आश्रम में जो स्त्री पुरुष रहने आते थे वह देवताओं की पूजा करते थे। ओके स्टूडेंट्स, इस वर्ड मीनिंग को भी मैंने वन बाय वन वर्ड मीनिंग आपके सामने क्लियर कर दी है स्टूडेंट्स। इसकी पिक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। सो आप स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग कर लेना। आपने 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर ही लिया है बेटा। यह हमारा न्यू चैप्टर नंबर 9 है, अधिकरण कारकः। इस वर्क को कंटिन्यू करते रहिएगा बेटा एंड इसकी वर्ड मीनिंग भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।